सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू वीडियो बाय साकिब इकबाल डिजिटल। और इस वीडियो में हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे बेसिकली कि एलएलएम क्या होते हैं। एलएलएम को मैं सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि सब लोगों को नहीं पता होता है या उनको समझ नहीं आता। सो एलएलएम स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को समझने से पहले आपको थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। ठीक हो गया। सो बेसिकली होता यह है कि ह्यूमन का जो ब्रेन है ना, एआई बनाने का मकसद क्या है। एआई होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक हो गया। एक होती है नेचुरल इंटेलिजेंस जो इंसानों के खासा है। ठीक है, इंसानों में होती है। अब इंसान जो है वो रियल टाइम में अपनी अकल का इस्तेमाल करके चीज़ों का प्रॉब्लम का सलूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मशीन भी ये काम करें तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फॉर्म में उनको इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको ह्यूमन को समझना पड़ेगा कि वो बात किस तरह से करते हैं और एक पर्टिकुलर सवाल के ऊपर एक उसका जो पर्टिकुलर जो जवाब है वो कैसे देते हैं, उसकी रीजनिंग कैसे करते हैं, उसमें पैटर्न कौन से होते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट किस तरह से डिसाइड होता है। ठीक हो गया। या उसमें सेंटिमेंटल एनालिसिस या फीलिंग्स कैसे भरी जाती हैं। अब एआई तो फीलिंग से पाक है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें एआई में मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले इंसानों के ऊपर आते हैं कि इंसान सोचते कैसे, अपनी बात कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें इंसानों के पास एक अल्लाह ने दिमाग दिया है। ठीक है। अब दिमाग जो है तो बेसिकली उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स एक छोटा सा एक पैकेट नुमा होता है। ठीक है, जो कि बहुत सारे हमारे अंदर न्यूरॉन्स है। ठीक है, न्यूरॉन करता क्या है बेसिकली, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चोट लगी है या आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया या ठंडी चीज़ को हाथ लगा लिया है या कुछ भी लाइक आपको आपको ठोकर लग गई है, तो फ़ौरन जिस्म का किसी भी हिस्से में आपको फ़ील हो तो फ़ौरन आपका दिमाग आपको बता देता है कि आपको वहाँ पे दर्द हो रही है या वहाँ आपको ठंडा या गर्म महसूस हुआ है। वो न्यूरॉन की मदद से होता है। अब एक न्यूरॉन भाग भाग के दूसरे न्यूरॉन को नहीं बताता। बेसिकली यहाँ पर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और एक वो आपस में सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसी से इंस्पायर होकर डाटा साइंटिस्ट ने बेसिकली ये एक नेटवर्क बनाया, डीप न्यूरल नेटवर्क, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जैसे हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी हर नोड्स होते हैं। हर एक नोड को आप एक न्यूरॉन कंसिडर कर लें। ठीक हो गया। हर एक जो नोड है वो अगले 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 जो लेयर है उसमें हर नोड के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक हो गया। और वो ये इस चीज़ का तयन करता है, इस चीज़ को समझता है कि मुझे जो नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए किस नोड से मदद चाहिए होगी। वो सबसे रिक्वेस्ट कॉल करता है और उसके बाद जहाँ से उसे मिले उसके बाद नेक्स्ट पे जाता है, फिर चेक करता है। क्योंकि बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर पहला नोड जो है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो दूसरा भी आगे सबके साथ कनेक्टेड है। ठीक हो गया। इसी तरह अल्टीमेटली जो है वो एंड तक जाता है। इस तरह हमारा ब्रेन भी काम करता है। ठीक हो गया। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे थोड़ा सा वापस आते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल करता क्या है बेसिकली, अगर आपने आपके पास ना बहुत ज़्यादा डेटा होता है। ठीक हो गया। जैसे मेरे सामने ना एक स्क्रीन है, एक मेरे पास सेंटेंस है कि टुडे इज़ द बेस्ट डे आउटसाइड। ठीक हो गया। थोड़ी सी ब्लर इमेज है। ठीक है। हाँ, ओके। तो बेसिकली करता क्या, एलएलएम को हम बहुत एक एआई मॉडल को बहुत ज़्यादा डेटा देते हैं और उसके ऊपर उसे ट्रेन करते हैं। उस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें वो ये देखता है कि उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड आता है, एक सेंटेंस को वो ना छोटे छोटे टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स ना फ्यू वर्ड्स के छोटे फॉर्म होते हैं जिससे मिलके पूरा वर्ड बन रहा होता है। तो एआई जो होता है पूरे वर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं, पूरे वर्ड के ऊपर वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता, वो टोकन्स चाहिए होते हैं उसे। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक जुमला है, टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड। ठीक है, तो उसने इस पूरे सेंटेंस को छोटे छोटे टोकन्स में, चंक्स में डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद उसने डेटाबेस में जो है वो एआई ने उसको स्टोर कर लिया। ठीक हो गया। अब इस सेंटेंस से उसे क्या पता चला कि ट्रू के बाद जो डे है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, वो बाकियों के साथ जितने भी डेटा के ऊपर, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा के ऊपर जो वो ट्रेन हुआ है, उसमें से वो ये देखेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र 2 कह रहा है तो उसके बाद डे की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक हो गया। या फिर अगर टुडे इकट्ठा आता है तो उसका मतलब क्या है, आज। ठीक हो गया। तो इस तरह से एआई जो होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन जो राइटिंग के ऊपर या इन वेबसाइट्स के ऊपर, इन सब के ऊपर ना ट्रेंड होता है, ह्यूमन डेटा के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्सेशंस के ऊपर ट्रेंड होता है, बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर। इसीलिए वो इस काबिल हो सकता है कि वो ह्यूमन से ह्यूमन की तरह बात कर सके। आज के जो भी टॉप ऑफ द लेयर एआई टूल्स हैं, जैसे जेमिनी, जैसे क्लॉड, जैसे चैट जीपीटी, वो सारे एलएलएम्स हैं। ठीक हो गया। अब वो काम किस तरह से करते हैं, आपने एआई को मॉडल को ट्रेन कर लिया। ठीक हो गया। ट्रेन होने के बाद बेसिकली वो काम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले होता यह है कि बेसिकली यूज़र एक प्रॉम्प्ट देता है। ठीक हो गया। यूज़र एक प्रॉम्प्ट देता है, उस प्रॉम्प्ट की वो एआई टूल जो कॉन्टेक्स्ट विंडो चेक करता है। बेसिकली एआई, हमने बात की थी टोकनाइजेशन की, तो हर एआई मॉडल जो होता है ना उसकी ना एक लिमिट होती है कि वो इतने टोकन एक टाइम पे प्रोसेस कर सकता है। जैसे जहाँ तक मुझे पता है सबसे ज़्यादा जो अभी तक जो लिमिट चल रही है वो जेमिनी की है, 1 मिलियन टोकन्स की। ठीक हो गया। तो वो ये चेक करता है कि जो मुझे प्रॉम्प्ट जो उसने टेक्स्ट दिया है वो उस टोकन लिमिट के अंदर आता है, को नहीं आता। अगर नहीं आता तो वो उसको डिक्लाइन कर देता है। अगर वो कह देता है कि बहुत लंबा टेक्स्ट है
अगर वो उसमें आ जाता है तो उसको वो प्रोसेस करके अपने एलएलएम जो एआई मॉडल है उसको दे देता है, ठीक हो गया। वो एलएलएम उसको प्रोसेस करता है अपने डेटा के ऊपर, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। उसके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, उसे हर सवाल का जवाब पता है, नहीं पता तो वो आपको काफ़ी हद तक लेकिन काफ़ी हद तक वो आपको बता देता है, ठीक हो गया। वहाँ से वो आउटपुट जनरेट करता है, आउटपुट को दोबारा वो चेक करता है कि वो कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर ही आना चाहिए। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल की। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल की होने मिन्नत ही है, उसका फ़ायदा यह है कि आज हम इंसान जो है वो एआई को किसी यूज़र इंटरफेस के थ्रू बात कर पा रहे हैं। आपने एक और बात नोट की होगी, यहाँ पे मैं 2 बातें मज़ीद ऐड करूँगा जो कि वैल्यू ऐड करेंगे आपकी ज़िंदगी में। पहले ये कि शुरू में जब आपने अगर चैट जीपीटी इस्तेमाल किया होगा ना, तो उस वक़्त चैट जीपीटी इतने अच्छे आंसर्स नहीं देता था, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता चैट जीपीटी इतना अच्छे आंसर देने लग गया, इतने अच्छे आंसर देने लग गया। उसकी वजह क्या थी? जब यूज़र्स आए तो यूज़र ने इटसेल्फ उन्हें ट्रेनिंग उससे बात की, वो ट्रेंड होता गया, होता गया, होता गया। और आज 2025 की बात करें, या मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे नहीं पता कब देख रहे हैं, बट 2025 की बात करें तो आज वो ना सिर्फ उस डेटा पर ट्रेंड है जिसको जिसको ओपन एआई की तरफ से उसे दिया गया था, बल्कि उस डेटा के ऊपर भी ट्रेन है जिस बंदे ने उसे यूज़ किया, जिस बंदे ने उसे यूज़ किया, ठीक है। और उनके तो मिलियंस ऑफ एक्टिव यूज़र्स हैं मंथली। उसके बाद दूसरी बात करूँगा कॉन्टेक्स्ट विंडो के ऊपर। आपने ये बात भी नोट की होगी कि चैट जीपीटी या जेमिनी में ना, जब आप एक ही चैट में बहुत ज़्यादा बात कर लेते हैं ना, तो आपकी चैट स्लो हो जाती है, इवन दो वो इस काबिल नहीं रहते कि आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे सके। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है बेसिकली कि उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद आपसे वो मज़ीद आपको बात जो रिप्लाई तो करना चाहता है, लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसका बेस्ट वे ये होता है कि आपने कोई भी काम करना है, उसके लिए एक प्रॉम्प्ट बनाएं, ठीक है। प्रॉम्प्ट बनाने के बाद उसके ऊपर उसे ट्रेन करें डेटा को, लाइक उसे आंसर्स लें। जब आपको लगे कि आउटपुट अब कंसिस्टेंट हो गई है, उसे बोले कि यही मेरा प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जो मैंने आपको दिया था। अब ये डेटा के ऊपर तुम ट्रेन हो चुके हो, अब तुम्हारा आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो तुम मुझे एक मास्टर प्रॉम्प्ट लिख के दे दो। उस मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करें, और जब भी आपकी चैट इस तरह से फंसने लग जाए तो आप उसे नई चैट के ऊपर ओपन करके तो अपनी जो जर्नी है, जो अपने आंसर क्वेश्चनिंग है, वो आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि अगर आप प्रॉम्प्ट लिखना नहीं जानते तो प्रॉम्प्ट ना एक प्रॉम्प्ट ये नहीं होता कि हाय हाउ आर यू चैट जीपीटी, हाय हाउ आर यू, मुझे ये काम है, मुझे ये कर दो। प्रॉम्प्ट में प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होती है, कॉन्टेक्स्ट, टास्क, रोल, इंस्ट्रक्शंस, गोल, ऑडियंस, ठीक है, फॉर्मेट, रेफरेंसेस या क्लोजिंग, ठीक है, सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। और मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड 10 वीडियो का एक कोर्स बनाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो आपको प्रॉम्प्ट लिखना भी आ जाएगा। आपने छोटे से छोटा टास्क करना है या बड़े से बड़ा टास्क करना है, आपको प्रॉम्प्ट पूरा लिख कर देंगे तो आप जितना आप डिफ़ाइन कर देंगे चैट जीपीटी या एआई टूल के लिए, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा कि एआई को समझना कि आप क्या चाहते हो, और आपको आउटपुट जो है उसी तरह से डेडिकेटेड मिलेगी। तो आई होप सो कि आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो हर एक एआई इंजीनियर को या फिर हर एक बंदे को बेसिकली जो चैट जीपीटी एआई जिसका वास्ता पड़ता है एआई के साथ, उसे पता होना चाहिए, ठीक हो गया। दूसरा, मैं आपको एक टिप ज़रूर दूंगा। बेसिकली आपको ना एआई सीखनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि बेसिकली एआई अब हर साइड पे है। एआई कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन एआई उस बंदे को रिप्लेस कर देगी जहाँ जो एआई नहीं सीखेगा, ठीक हो गया, बल्कि उस बंदे से रिप्लेस करेगी जिससे एआई आती होगी। दूसरी बात ये कि एआई कोई मुश्किल नहीं है, इतनी कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होती। मैं मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेते हैं ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के या जनरेटिव एआई के, तो भी आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। आपको इस वीडियो का बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। हमने इसमें कवर किया कि एलएलएम क्या होते हैं, और वो डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, और बेसिकली कॉन्टेक्स्ट विंडो का भी हमने बात की, और बहुत सारी चीज़ें बेसिक कवर की। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ड्रॉप भी कर सकते हैं। मेरा नाम है साकिब इकबाल डिजिटल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू, गुड बाय।